जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, प्रमुख इतिहास ग्रंथ देखेंगे और उन ग्रंथों के इतिहासकार को देखेंगे। किस सन में कौन सा ग्रंथ आया था और किस लिए वो ग्रंथ चर्चित था और सर्वमान्य है या नहीं है या क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, ये एनटीए यूजीसी नेट हिंदी पेपर की जो क्लास है 16 है, इससे पहले की हमने क्लासेस देखी थी। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वीडियो के चैनल में जाएं और चैनल से वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे आपको यूजीसी नेट अक्टूबर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई होगी, वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक बार देख लेते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। सबसे पहला नाम जो आता है वो गारसा दा तासी का आता है। इनका एक ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ, इस्तवार दाला लेत्रेत्यु एंदुई हिंदुस्तानी, जिसके दो भाग हैं। पहले भाग 1839 ईस्वी में तथा दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह जो ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का अगर प्रथम इतिहास के बारे में पूछा जाए तो वो है गारसा दा तासी का इस्तवार दा लाल त्रैतुई एंदुई हिंदुस्तानी। फिर दूसरा नाम आता है यहाँ पे शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर की जो इतिहास ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त एवं उनकी रचनाओं का वर्णन और उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को। ये 11 अध्यायों में विभक्त किया गया है। इसमें कवियों का काल क्रमानुसार वर्णन किया गया है। फिर आता है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं में 3 मिश्र बंधु हैं, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई हैं जिन्हें मिश्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद, जिसके 4 भाग किए गए हैं, जिनमें से प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने काल विभाजन करते हुए इसे 5 खंडों 8 उपखंडों में विभक्त किया था। ये भी देख लेंगे कौन कौन से खंड हैं। फिर अगला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनका इतिहास ग्रंथ है, 1929 ईस्वी में लिखा, जो मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसमें काल विभाजन, कालों का नामकरण, युगीन परिस्थितियों तथा रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन भी किया गया है। फिर नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जैसे ग्रंथ लिखे। वे शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं से असहमत हैं। मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के बताए हुए कई सारे मतों को नकारा है और उनके ऊपर भी इन्होंने समीक्षाएं लिखी हैं। फिर नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका पहला भाग 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर है नाम डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य। फिर नाम आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनकी इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। फिर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत। और उसके बाद है नलिन त्रिलोचन शर्मा, जिनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। फिर नाम आता है सूर्यकांत शास्त्री जी का। इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। फिर नाम आता है कृपा शंकर शुक्ल का। इनका इतिहास ग्रंथ है
आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर अगला नाम है नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, जो कि 18 खंडों में और इसके 18 खंडों में था और इसके 6 भाग थे। रीतिकाल का संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। षष्ठ भाग का नाम है रीतिकाल और इसका जो संपादन है वो डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। फिर अगला नाम है डॉक्टर बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है। फिर नाम आता है डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का, इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। फिर अगला नाम है डॉक्टर अशोक तिवारी, इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों ये जितने इतिहास और इतिहास ग्रंथ और उनके इतिहासकार हैं, ये महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ और उनके इतिहासकार हैं जिनको हमने अभी पढ़ा। आगे हम काल विभाजन पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस आचार्य ने किस काल को कौन सा नाम दिया था। तो इसी तरह से हम अभी जो वक्त है हमारे पास उसका यूटिलाइज करते हुए, रिवीजन करते हुए और डिटेल्ड में पढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस आंसर भी करते हुए चलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।